सीजन 1 अगर आपने देखी होगी तो बहुत ही डिफरेंट, डेफिनेटली बहुत डिफरेंट थी। कश्ती का जो रोल था वहाँ पे, आई वाज प्लेइंग मोर ऑफ कियान देन साइकोटिक क्रेजी, बिकॉज उस वक्त मेरा रिवेंज था। एंड आई थिंक दैट फॉर मी वाज वेरी चैलेंजिंग सीजन 1. दिस वन कश्ती इज प्लेइंग लाइक अ नॉर्मल गर्ल, जहाँ पे कियान वापस आ जाता है उसके लाइफ में रिवेंज लेने. सो दिस टाइम हिज कैरेक्टर इज मच मोर चैलेंजिंग एंड loony, and you know he knows what he wants and he's going to go for it. So बेसिकली कश्ती की आत्मा आ गई कियान में. हाँ, पहले सीजन की जो कश्ती की आत्मा वो कियान में भी आ गई है. So yeah. आप क्या बताना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में? जी, तो हुआ था ये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कियान का जो इस साइको रूप का कारण ये है कि इन लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया. अभी बीच में नहीं बोल सकती, अभी बीच में नहीं, अभी उनका टाइम हो गया. तो इन दोनों ने मिलके इसको जेल में भेज दिया. उसने जो कांड किए होंगे, बट यू डोंट सेंड समबडी टू जेल फॉर 2 years. या तो नाउ इज कम बैक वेरी एंग्री. वो बहुत मतलब बड़ी वेंजेंस के साथ आया है, एंड विद दैट वेंजेंस ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय कश्तीज लाइफ एंड अनाइशाज लाइफ, जिससे वो दोनों से मोहब्बत करता था वो यार. अच्छा, कश्ती से मोहब्बत नहीं करता था, कश्ती से कुछ और ही चल रहा था, जो भी कुछ और ही चल रहा था. अनायशा के साथ भी पता नहीं, कियान तो कियान ही है. कियान तो कियान ही है. एंड इसी के साथ में जब किरदार की अगर बात करें, अगर आपके स्पेशली आपके किरदार में काफी शेड्स दिख रहा है आपके किरदार में. हाँ, मतलब एक काफी जिस तरीके से आपने बताया कि काफी वेंजेंस है, मतलब उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे. सो या पहना हुआ है आपने. हाँ, तो जो पहले तो चश्मा ये क्यों ये पहना शेड, इतने सारे एक्चुअली 2 ही शेड्स है. ये शेड्स है और दूसरा रिवेंज का शेड्स है. ये क्यों पहना है? ये शेड इसलिए पहने क्योंकि इनका जो ड्रेस है ना, उनसे जो रिफ्लेक्शन आता है वो मेरी आंखों को जरा थोड़ा नमी देता है. तो मैंने कहा मैं जरा थोड़ा ऐसा मेरे को देखता हुआ सूरज, साक्षात सूरज आ गया, सूर्योदय है, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा. वी आर जूक बॉक्सेस बाय द वे. हम लोग ने बहुत गाने गाए. तो ये शेड का जो खत्म हो गया, तो ये एक शेड है हमारा. दूसरा शेड है रिवेंज का शेड, और इतना रिवेंज भरा पड़ा है कियान में, एंड इज वेरी वन डायमेंशनल इन दिस एक्चुअली. हिज मेन मोटिव कि वो जेल से निकला है और इसको अनाइशा और कश्ती को खत्म, और जो लोग जो अनाइशा और कश्ती के साथ मिले हुए उन सबकी बैंड बजाना चाहते हैं. एंड कियान के अगर कैरेक्टर की बात करते हैं, जो हम ट्रेलर में हम जो देख रहे हैं, तो मतलब क्या रेफरेंस लिया आपने? वो काफ़ी नेगेटिव शेड है, मतलब ये वो, क्योंकि पर्सनली अगर जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ, हमारी जो भी बातचीत हुई, यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. एब्सोल्युटली. उस कैरेक्टर को पकड़ने के लिए क्या क्या मतलब आपकी तैयारी थी या प्रिपरेशंस? सो भाई मैं बड़ा मेथड एक्टर हूँ यार, एंड आई जेन्युइनली मीन इट. आई बीन स्टडिंग एक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. मेरे नीरज के बीच में एक्टिंग गुरु. तो मैंने इसके लिए एक्चुअली जितने भी मेरे बुरे से बुरे एक्सपीरियंस रहे ना ज़िंदगी में, उन सबको सींचा. देयर इज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्टर जिसने हमारी ज़िंदगी में बहुत तहस नहस की थी, मेरी और आशुतोष जो मेरा पार्टनर है. तो मैंने उसके कैरेक्टर को लिया, उसका जो विशियसनेस था उसको लिया, और फिर उसके ऊपर मैंने 1 महीना काम किया. एंड आई विश आई हैड मोर टाइम. मैं बहुत टाइम लगाता हूँ यार. मैं ये लोग बड़े स्पॉन्टेनियस हैं. आई फील वेरी लाइक जेलस ऑफ देम. मैं बहुत प्रेप करता हूँ. दे वुड आल्सो नो वी हैव डन ओनली 1 2 3 सीन्स. वो पॉलो मी वाज ऑलवेज इरिटेटेड विद मी यार, तू बहुत प्रेप करता है यार. सो बट फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसको जस्टिस करूँ, बिकॉज जेल जाना बहुत बड़ी बात होती है. अगर मैं लोगों से 2-3 लोगों को फ़ोन किया, पीपल हैव गॉन टू जेल, इट चेंजेस यू एज अ ह्यूमन बीइंग. And also they wanted me to look very chaka-chak and correct, but I came up with them saying, why should he look like, you know, like Taha's characters chaka-chak, everyone's, even Tushar Chaka, say let this guy be hard, you know, let him have उसकी दाढ़ी को ट्रिम नहीं करता है, दाढ़ी उग रही है, एक ही टाइप के कपड़े पहन रहा है, जैसे उसके शक्ल पे हमेशा वो ना उस अंदरूनी फीलिंग वो दिखती है, और जब हंसता है तभी भी उसमें भी उसका दर्द आता है. So that is all the work that we did in a month. बदला दिखाई दे रहा है, दिखना चाहिए. आपसे जानना चाहूँगा आपके क्या रेफरेंस थे आपके इस कैरेक्टर के लिए? वेल कश्ती जब मैंने 2 साल पहले की थी. कश्ती की जो कैरेक्टर थी सीजन 1 में, दैट वाज वे मोर चैलेंजिंग देन दिस वन, बिकॉज वहाँ पे आई रिमेंबर शूटिंग फॉर बारिश फॉर ऑल्ट इटसेल्फ with Sharman and Asha Negi, and I got a call from Bekavoo's team saying that Ekta somehow saw me in बारिश, जो बहुत एक्चुअली फैमिली ड्रामा है. वहाँ पे मतलब हाथ पकड़ना भी नहीं है उस शो में. वहाँ पे एकता ने मुझे देखा और एकता को ऐसा लगा कि ये कश्ती के लिए परफेक्ट हो गया. और शूट स्टार्ट होने वाला था 1 हफ्ते में, एंड एवरीथिंग वाज डन, एवरीबडी वाज कास्टेड, दे जस्ट नीडेड अ कश्ती. एंड आई रिमेंबर द टीम कॉल्ड मी एंड दे लाइक, एकता रियली थिंक्स यू कैन portray Kashti perfectly for some reason, which is very weird. I don't know what she saw in my character in Barish. So I came and I met the director. I went through the narration and I was literally, मैंने जब सुना कश्ती का जो character पूरा का पूरा, it was like insane. You know, if you see the trailer of the first season, she is known as the bitch who walks into this couple's life and completely messes their life up, and till the end समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रही है.
You know, she's making him do all the craziest stuff. Of course, in the end, पता चलता है it's a revenge that Kian पे वो ले रही है because of the sister that whatever he's done. So I thought it was a very challenging character. Like ये जो role है ये शायद मुझे कभी नहीं as an actor for women. You know, guys, I've realized in India men get that opportunity a lot more. I mean now I think it's changing a little bit. पर लड़कों को बहुत ज़्यादा मिलता है screen time या opportunity to play such characters. Women don't. Women don't, but I was like, you know, this is quite a challenging, and it was like जब मैंने season 1 में कश्ती किया था, I was laughing and crying in the same frame because she was that psychotic. But season 2 में of course कश्ती is much easier because अभी वो back to being normal. She's done with her revenge. कियान को जेल भेज दिया. अभी she's just a normal girl जिनका कैफे खोला है उसने, and you know she's living a happy life. जहाँ पे कियान आके वापस comes back to take his revenge. Now it's his turn. Okay, ये मेरा सवाल आपसे है, कहीं ना डिफिकल्ट कितना होता है 2 साल पहले एक कैरेक्टर निभाया है, अब 2 साल के बाद में उसकी आगे की कहानी आपको उसी कैरेक्टर के साथ पकड़ना है, सो आपके लिए जनरली एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट होता है वो? I mean, as I said कि पहले season में it was much more difficult. Kashti was very difficult and challenging in the first season. इसमें not so much because वहाँ पे I was playing somebody else. Kashti was pretending to be some other person. कश्ती का रोल इस बार कियान कर रहे हैं. Exactly. So I think this time it was probably a little more challenging from him because you know revenge and that to show that side as a human being or an actor, that viciousness, that is challenging, and to convince people that you're that vicious, you know. So that is the challenging part. For me to Kashti this time was like Priya. She's chilling, you know. She has a cafe, enjoy career life में मस्ती में. So that was not as challenging as an actor to play. But yeah, as I said, I mean it's always more difficult or it's a task to play something you're not. You know, I'm sure he's not like Kian. I'm sure you're not like plotting कि क्या करें, किस murder, this, that. You know, all of that. That is way more challenging and needs to show on your face. So that I didn't have to do this time. That was his job this time. So yeah. Or maybe I am. शायद वो मैं असली वो मैं हूँ और ये मैं नाटक कर रहा हूँ. कुछ भी सकता है, कुछ भी सकता है. Okay, then bye. And then आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके से बेकाबू आप तक पहुँची? भाई ऐसा है कि मैं 5 साल से ना जब से एक्टिंग शुरू की है, मैं एकता कपूर के साथ काम करने के लिए छटपटा रहा था, पर कुछ आ नहीं रहा था. Then this one came almost like a gun to my head saying कि ये तो तेरे को करनी पड़ेगी. So I was very very happy in a way that Sunanda Gupta got after me. I was in the middle of doing some other film because of this show and I couldn't do that film. Now I don't know whether it's happening or not happening. So in a way good only because I've loved Ekta. I was the first AD on Once Upon a Time in Mumbai also. Yeah. So हमारा बड़ा पुराना association है. So I'm really excited that I'm going to work with her. This year was very good because ये आई थी मेरे को. I think इसकी बाद the season 2 talk has been going on for a year and a half. For a year and a half, yeah. So I was really excited कि मैं Karan Johar, who I love, I did Guilty with him, and now Ekta Kapoor wanted me to do this. I watched Guilty, by the way. I loved your role. It was a good show. Thank you. That's a film for the women. ताहिर, आपके अगर किरदार की अगर बात की जाए तो मतलब आपकी जो फिल्मोग्राफी जो रही है, जो हमने जो देखी है कि चाहे वो नाम शवाना में हो एंड अभी जो रिसेंटली आपकी नेटफ्लिक्स पे जो गई है, तो मतलब काफ़ी हर एक रोल एक दूसरे से अलग है जी. एंड इसमें भी हम देख रहे हैं कि वो एक रोल भी मतलब वेरी अलग डिफरेंट है. तो मतलब क्या चॉइसेस क्या होती हैं कोई भी कैरेक्टर को पकड़ने से पहले? भाई honestly in my whole life, like even if you see Manikarnika where I did a cameo, where I did Poison 2, the Poison 2 तो मुझे सब लोग कह रहे थे नहीं करने को, because like why would you want, मैं Guilty के साथ रिलीज होने वाला था वो. But for me the most exciting thing about being an actor is that you're going to play different characters. एक दौर था 90s में, there was a time where all the actors were playing themselves. I mean नाम नहीं लूँगा पर सब लोग अपनी पर्सनैलिटी कर रहे थे. वो ज़माना अलग था. अभी क्या है, जैसे मैं I always think कि 50 साल बाद अगर मेरे बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, वो 50 साल बाद बच्चे होंगे, मतलब जब होंगे Good luck. नहीं, they'll be old. I'm saying their legacy. My grandchildren should not like यार ये दादा क्या कर रहा था, पागल है क्या? हाँ, like same to same कर रहा है, एक ही टाइप की एक्टिंग कर रहा है. So for me I'm very conscious of art. Also the thing is जो मैंने अपने खुदा बना रखे, जैसे Mr. Daniel Day-Lewis है. Oh my God, yeah. हाँ, तो मैं उनके चरणों की धूल भी बन जाऊंगा इस जिंदगी में, तो बहुत बड़ा है. So I've made such idols also where I want to really work hard. I want to हर कैरेक्टर को I want to make it, even if they're similar, अगर if I'm playing the same character again, I want to bring so many layers to that so that it's different. अलग films तो बहुत ही अलग बात हो गई. I think it's very exciting actually that she's playing Kashti again because you see a whole new Kashti. Yeah, very different as I said from season 1 to season 2. Like मैंने कभी ऐसा किया नहीं. I've never done a season 2 of anything. So
I find it damn exciting कि आप season 2 में क्या अलग करोगे, Completely क्या different, you know yeah, what I mean? like, So it I'm was actually really looking forward to it for season 3, 4, 5, 6 Yeah. of all the other things that Mr. Johar and Mr. Bhansali and all are gonna offer. But that is true. I think even as an actor, even I try to do the same because I've done a Bekabu, then I've done a Barish, which is a family drama. Then I just did a movie with Hotstar where I'm wearing a burqa. Like then you'll see Kashti here, Kashti. You're like, oh my god, these are two different people, you know. So that's the thing with India. You know, people stereotype you or typecast you really quick. So I think we should in this nation have actors who are trying to break that constantly. Otherwise, you know, you'll be stuck in one. You'll be typecasted, and that's all you'll be doing. And that's very important. I think each of us should try and break that and do different things. So you know, it's easier for the coming generation to work properly. एंड काफ़ी दोनों ने काफ़ी अलग अलग रोल करे हैं आप दोनों ने, आपकी भी फिल्मोग्राफी अलग है एंड आपकी भी मतलब काफ़ी अलग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल आपने प्ले करे हैं। ऐसी कौन सी विश लिस्ट है जो भी लगता है कि हाँ यार अभी ये करना है मेरे को, तो होगा ना? हाँ, मेरी तो रेडी है। जो करण जौहर साहब अगली बना रहे, जो बंसाली साहब अगली बना रहे, जोया अख्तर, रुचि नारायण, जो जब बना रहे सारे के सारे, अलंकृता श्रीवास्तव, जो कैरेक्टर की बात करो। हाँ, उनके जो कैरेक्टर्स है वो सारे मैं करना चाहता हूँ। सब में ताहिर ही होगा। सब बड़े अमेजिंग कैरेक्टर्स है, वो जितने भी है ना, वो जो जितने भी 50-60 की जो लिस्ट है मैं भेज दूंगा आपको बाद में। इम्तियाज अली साहब सबके जो कैरेक्टर्स है ना, वो मुझे चाहिए, वो कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ मैं। सो आप इन केस एनीबडी इज वाचिंग, आई एम just cast him and then me also. Thank you very much. I don't copy my answer. Maybe. Oh shit. चलो दोनों को ले लो। हमारी we've actually in this we've not been paired. We just have. Yeah, we haven't exactly. We have very few scenes. Even though he's taking a revenge on me, हमारे scenes साथ में ज़्यादा नहीं है. But yeah. तो अभी ऐसा कुछ ऐसा बना लो कोई यार जो हम लोग जैसा हम साथ। यप एंड सीजन 2 की अगर बात करें, मतलब सीजन 1 ऑलरेडी आ गया है, लोगों को पसंद आया, तब हम सीजन 2 पे आ गए, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा होता है कि हाँ यार पहला वाला चला गया, इस पर और ज़्यादा काम करना है। तो मेरे लिए आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट एज एन एक्टर, मैं एटलीस्ट इन माई ओन पर्सनल, बिकॉज मैं एडी भी था, तो आई थिंक एक्टर का काम होता है कि आप जो कहानी है और जो आपका किरदार है उसको आप अपने बेस्ट पोटेंशियल से कर दो। उसके बाद आई ऑलवेज बिलीव दैट इट्स एक्टिंग एंड अल्लाह, मतलब जो आपके ऑडियंस है वो देखेंगे, अगर आपका काम अच्छा है तो सराहाया जाएगा, एंड इट विल डिपेंड्स ऑन द हैंड ऑफ गॉड आल्सो। बट रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है काम के ऊपर। नो बट वही मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर ये सोचते बैठूंगा कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैं काम करता हूँ, एंड ऑल्सो आई बिलीव दैट आई हैव ऑलवेज सेड दिस बिकॉज आई ऑल्सो डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस कि डायरेक्टर लाइक द सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम। सो आई ऑलवेज फील कि एक शो या एक फिल्म का जो अच्छा या बुरा होता है, more than of course an actor can do a fabulous, मैं कई फिल्मों का नाम ले सकता हूँ जहाँ पे एक्टरों ने कमाल का काम किया पर फिल्में चली नहीं। You would also know, like a lot of like many so एक्टर कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस कर ले, पर अगर स्टोरी नहीं चली या स्क्रीन पे नहीं चला तो एक्टर के ऊपर you cannot, it's a director and producers medium actually. Director number one, then producer. Production. But that is true. Responsibility तो definitely होती है, because I mean since season 1 till now the response, you know, and they're constantly comparing, you know, I keep getting messages on social media saying that is it going to be like season 1, how is it going to be different? So there's that constant comparison, and that's there, and again that's not our job to fix it, you know. For us, we have to give 100% in the performance. बाकी तो ऑफ कोर्स द राइटर्स, द डायरेक्टर, द एडिटर, जो मेन जो लोग हैं जो बनाते हैं शो, उन पे डिपेंड करता है उनको कहाँ तक। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट नोवोनील हु इज रिटन दिस, द बुक ऑल्सो ब्लैक सूट्स यू, प्लस आरम द डायरेक्टर, आई थिंक एवरीबडी इज ट्राइड टू मेक इट मच मोर ट्विस्टेड देन द फर्स्ट वन। वहाँ पे एंड में आपको एक खुलासा होता है कि ये सब चल रहा है, बट यहाँ पे आई थिंक कि हर एपिसोड में it ends with a cliffhanger. It's also edgier. I feel. It's edgier. It's bigger. It's grander. There's more characters, more complications. There's more twists and turns. So I feel and I hope, fingers crossed, that this will keep the audience more hooked. Also budget ज़्यादा मिलता है ना, क्योंकि पहली always first season का थोड़ा budget कम होता है, second हाँ वो चल वो that's like the test and trial. अगर वो चल गया तो दूसरा बनाएंगे। All Balaji is a crazy platform. I love you all. I love you all. I love you all. Alt. ओके, अगर सीजन 2 की अगर हम बात करते हैं तो सीजन 2 में हमें क्या नया देखने को मिलेगा जो हमें सीजन 1 में नहीं मिला? मैं नहीं था सीजन 1 में। ये नहीं थे अनायशा जो सुबह राजपूत, she was not there. There's a lot of, in fact, other than me, everybody is new. हाँ. सब के सब नए एडिशंस हैं। सबों ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। सब नहीं, एक्चुअली सब थे ही नहीं, पहले सीजन में ये कैरेक्टर्स थे ही नहीं। Of course, सुबह कियान था ना? कियान था, so Rajiv Siddharth was playing Kiyan there. He's replaced him, and Anaisha was Madhu Sneha, which Subha is playing now. I don't know how they're going to justify that. Alt.
नहीं प्लास्टिक से But जितना- plastic से मतलब मेरे को इतना मारा जेल के अंदर तो मार मार के मेरा थोड़ा सूजा के ऐसा कोई हो और ही- गया। कोई और ही Like, आ गया। राजीव इज अ ब्यूटीफुल लुकिंग मैन, यू नो व्हाट आई मीन। उसको मेरे को इतना मारा, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। So that and other than that जो बाकी के characters है वो additional है, वो आए हैं and I think they are coming with a lot of glamour factors। सब बहुत good looking है हमारे show में अब। Like I think each and every character looks really good। It's a very glossy show now। मैंने बहुत पैसे दिए इसको बोलने के लिए। थैंक यू, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड प्रिया, बिकॉज़ आई एम गोना कास्ट इन माय अदर वर्क। सेटिंग है हमारी। Setting हमारी। ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे हम जो दर्शक देख रहे हैं तो? मैं लेडीज फर्स्ट। 15 मार्च जो आज है 7:30 से स्ट्रीम होने वाली है ऑल बालाजी पे हमारा शो बेकाबू सीजन 2। हमने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया इसके लिए। वी एक्चुअली जेन्युइनली ऑल ऑफ अस हैव वर्कड रियली हार्ड। प्लीज़ वॉच इट, प्लीज़ हमें मैसेज भेजिए, आपको अच्छा लगे बुरा लगा तो क्यों लगा, सब कुछ। क्रिटिक्स आर मोर देन वेलकम, प्लीज़ लेट अस नो हाउ यू फील, वॉच इट, इट्स अ गुड शो। Yeah, I would just like to say I love you. Just the mere fact that हम आपसे communicate कर पा रहे हैं बहुत बड़ी बात है. Please watch it and just know whether you like it, don't like it. I just love you and we'll keep working hard for you and we'll keep entertaining you. Mwah. क्या बात है, थैंक यू। ओके, सबसे पहले तो मेरा सवाल आप दोनों से है, सीजन 2 आ गया है बेकाबू का, एंड बताइए कुछ इस सीरीज के बारे में एंड आप दोनों के किरदार के बारे में। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने सीज़न 1 देखा है, सीज़न 1 वाज वेरी सक्सेसफुल, तभी सीज़न 2 आया है। और सीज़न 1 में जितना भी धमाल, थ्रिल, एक्साइटमेंट आप सब ने देखा और पसंद किया, उसका डबल ट्रिपल आपको शो में मिलने वाला है सीज़न 2 में। कास्ट बहुत अलग है, प्रिया के अलावा कोई रिपीटेड लीड कास्ट में नहीं है। और बहुत इट्स एन ensemble, देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स एंड हर कोई, everyone is the lead, you know, in a way everyone has their own story, their own journey, beginning and end। और अब बात करेंगे मेरे कैरेक्टर की, अनायशा। तो अनायशा कैसे she gets carried away with all her success and stuff and how she finds her way back to who she really is। तो ये पूरी जर्नी है throughout the series। और जिस तरह की मेरे कैरेक्टर की एक छोटी सी वन लाइनर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वैसे हर कैरेक्टर की अपनी खुद की पूरी जर्नी है। और बेस्ट बात यह है कि कोई भी ब्लैक या वाइट नहीं है शो में, एवरीवन इज ग्रे एंड एवरीवन एंड्स अप फिगरिंग आउट हु दे आर एंड व्हाट दे वांट। सो दैट्स व्हाट इट किरदार के इज। बारे में कुछ बताइए। अरे सुबह ने इतना अच्छा उसको वो किया, मैं तो वही सुन रहा, क्या अच्छा बोलती है यार। तो जो अभिनय मैंने किया है इसमें, मेरे किरदार का नाम है शौर्य अरोड़ा एंड वो एक डांसर है प्रोफेशनल एंड पॉटरी भी करता है। तो वो एक टिपिकल आर्टिस्ट है, अपने धुन में मगन रहता है वो। एट द सेम टाइम वो जितना चिल्ड आउट और एक डूड टिपिकल एंड जैसे एक लेडीज़ मैन आप कह सकते हैं, वैसे ही उतना ही इनोसेंट है अंदर से। वो बहुत ही रियल है, बहुत ही आम इंसान है अंदर से, टूटा हुआ है कहीं ना कहीं, उसका दिल टूटा है कहीं। तो वो प्यार के लिए किस हद तक चले जाता है, कितने सीमाएं पार कर जाता है, इट्स अबाउट दैट एंड दैट यू विल सी। मतलब आप शो में देखेंगे, मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर पाऊँगा, एक मर्डर मिस्ट्री या थ्रिलर है हमारा शो, तो ज़्यादा अगर हम उसके बारे में बताएंगे डिटेल में तो वो बहुत सारी चीज़ें रिवील हो जाएंगी, स्पॉइलर हो जाएंगे। तो आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत ही लेयर्स में है कैरेक्टर, सबके बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है हमारा शो। एंड हमारे जो डायरेक्टर आरम सिंह हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको दर्शाया है एंड हम सबको बहुत, हमारे कैरेक्टर्स को ना सबकी लेयर्स पे काम हुआ है, सबके एक बैकग्राउंड स्टोरी है। एंड जिस तरीके से आपने बताया कि सबके देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट, ओनली ग्रे, Only सो grey। कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, कितना चैलेंजिंग था वो ग्रे कैरेक्टर को पकड़ना? बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं जिस तरह के रोल्स मैंने अभी तक किए हैं उनमें कहीं ना कहीं आप हर रोल में अपने आप को ढूंढते हो। मतलब मैं ढूंढती हूँ कि कैसे वो रियल बना सकूँ, कैसे अपने आप को इसमें डाल सकूँ। पर इस कैरेक्टर में कुछ मैं नहीं ला पाई। सब बहुत ही वो था, आरम सर ने काफ़ी हेल्प किया, फिर कास्ट बहुत अच्छी थी, सपोर्टिंग थी। तो बहुत चैलेंजिंग था बहुत सारे वेज में। इट वाज वेरी चैलेंजिंग, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग। आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये? चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा था, बिकॉज मेरे को पहले तो फिज़िकली एक डांसर लगने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैं डांस तो बचपन से कर रहा हूँ, डांस आना और एक उसको दर्शाने में बहुत फ़र्क होता है। तो मेरी जब मुलाकात मेरे निर्देशक से पहली बार हुई थी, आरम सिंह से, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें ऐसी बॉडी बनानी है। उन्होंने मुझे ऋतिक रोशन की फ़ोटो दिखाई धूम प्रेशर वैसे पड़ गया। तो और 10 दिन वहाँ, थे। और मेरे को सिर्फ 10 दिन दिए गए।
तो मैं थोड़ा वहाँ पे सर को बोला, सर देखो एक्टिंग कर लूँगा, डांस कर लूँगा, सर ये बॉडी इट्स, तो उन्होंने बोला बेटा यही है, अब करना पड़ेगा आस-पास बना लो। हाँ वो जो हो जाए ठीक है। तो मैंने कहा सर चलो कर दूंगा सर, मैंने कॉन्फिडेंटली सर को जाके बोल तो दिया क्योंकि काम करना था, तो मैंने बोल दिया सर हो जाएगा। तो वो हो जाएगा और करने में जो टास्क था, जो हर दिन का मतलब जो भी स्ट्रगल्स थे, टू डाइटिंग, टू वर्कआउट, टू डांस एंड टू लर्न द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ डांसर, जिस तरह से डांसर एक बात करता है, उसकी स्पाइन हमेशा सीधी रहती है। मैं असल ज़िंदगी में बहुत लेजी नॉर्मल झुक के मतलब बात नॉर्मल एकदम, और मैं बहुत चर्पी हूँ रियल लाइफ में, एंथुजियास्टिक हूँ। तो वो जो मेरा कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पकड़ने के लिए मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ा। मैंने काफ़ी सारी फिल्म्स उन्होंने मुझे बोला देखने के लिए, कुछ जिस तरह से उनको मेरा किरदार दर्शाना था, तो वो उस पर काम किया गया एंड आई थिंक सबने कोई ना कोई लेवल पे किया यार, मतलब हर किसी ने उतना अपने हिसाब से किया। एंड सीजन 1 आ गया है, सीजन 1 बेकाबू का ऑलरेडी रिलीज हो गया है एंड हिट हुआ है, लोगों ने पसंद किया है। अब हम सीजन 2 पे आ गए, सो कहीं ना कहीं उसका बर्डन होता है, उसका प्रेशर होता है एज एन एक्टर के, मतलब कि यार ये तो मतलब पहले वालों ने काम कर दिया, अभी जो हम कर रहे हैं हमें इससे 2 गुना मतलब लेवल अप करना पड़ेगा। अब आप इसको ऑप्टिमिज्म कहें या आप जो भी कुछ कहें, मैंने सीजन 1 पूरा देखा है और मैंने सीजन 2 पूरा शूट किया है और स्टोरी पढ़ी है, पूरा A to Z सबका पढ़ा है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, इट्स वे बेटर देन सीजन 1। The cast, the entire story, अभी कर दिया तो confidence, confidence. मैं से मतलब कैसे मतलब लोगों ने पसंद किया यार, तो मुझे थोड़ा अलग हटके करना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बस ये है क्योंकि पुरानी कास्ट अलग थी, अनायशा पिछले सीजन 1 में अलग थी, अब अनायशा मैं हूँ। हाँ वो एक तरह से थोड़ा सा जो डर है वो ये है कि क्या ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब कोई कैरेक्टर रिप्लेस होता है या उनकी जगह किसी और को लिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं रहता है कि ऑडियंस how much they loved the previous characters, would they accept me as a new Anayesha, वो थोड़ा बहुत कहीं डर है। बाकी शो को ओवरऑल जिस तरह से बना है, the way it's looking, जो हम डबिंग में देखा, रशेस देखे, it's looking fantabulous, I think it's fab। आपके कहना चाहेंगे तो आई थिंक इनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तूने बहुत अच्छा किया। मैंने डबिंग में देखा, करते हुए तो पता ही चला ही। ये है कि मतलब कि प्रेशर था आपके ऊपर? यार मेरे पे प्रेशर था तो ज़रूर, क्योंकि मेरा डेब्यू है वेब शो, इससे पहले मैंने टीवी किया है, ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है वो, तो मेरे लिए पहला एक प्राइमरी कैरेक्टर की तरह मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है एज एन आर्टिस्ट टू इन अ बिग प्लेटफॉर्म। बालाजी एकता कपूर ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, तो प्रेशर तो था ही, ऑब्वियसली था। एंड मैं जिन एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ सब फिल्म एक्टर्स हैं, दे आर वेरी लाइक कह सकते पुराने चावल हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। पुराने चावल क्या होता है? तो वो तो मैं उनमें थोड़ा नया था ऑब्वियसली, तो प्रेशर था, नर्वस बिल्कुल भी नहीं था सच बोलूँ तो, क्योंकि मेरे को अपने काम को लेकर जितनी तैयारी मैंने करी है तो उसको लेके मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था अपने काम को, अपने क्राफ्ट को लेकर। तो प्रेशर ज़रूर था, घर वालों से भी था, हर तरफ से था, मतलब टू ऑल द थिंग्स। आई थिंक वो प्रेशर में ना कभी कभी खाना अच्छा बनता है। एंड बेकाबू की अगर बात की जाए, किस तरीके से पहुंची आप दोनों के पास में ये सीरीज? ये मुझे याद है मेरा फर्स्ट ऑडिशन लॉकडाउन में हुआ था और उसके बाद तब एज एन एक्टर 9 रस होते हैं एक्टिंग में, तो मुझे लगता था मेरा ये रस सबसे वीक है। तो मैंने सोचा, मुझे पक्का पता था, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोला, मैंने कहा मेरा होगा तो नहीं पर बस खुद के लिए टू लर्न एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग, हाँ ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने किया ऑडिशन, उसके बाद कट्टू 2-3 महीने बाद दोबारा ऑडिशन आया, फिर थर्ड एक और ऑडिशन आया, फिर उसके बाद कोइंसिडेंटली मैं एक ऐड कर रही थी और इसी के डायरेक्टर उस ऐड में थे। मैं एक ऐड कर रही थी इसी के शो के, आरम सर उस ऐड को डायरेक्ट कर रहे थे एंड ही सॉ मी, सो ही वाज लाइक, उन्होंने तब कुछ भी नहीं कहा, मुझे पता ही नहीं था कि वो इस शो को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। बाद में व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड ही टोल्ड मी आई सॉ यू देयर एंड देन आई रियलाइज दैट यू फिट द पार्ट, सो दैट इज हाउ दिस हैपेंड। आपकी क्या स्टोरी आप बताइए? मेरी स्टोरी बहुत ही छोटी है। मैं 31 दिसंबर को ऑडिशन दिया इसका, न्यू ईयर वाले दिन। नेहा भट्टर कास्टिंग डायरेक्टर है, उनको मैंने ऑडिशन दिया है WTF में। बहुत ही इनफॉर्मल सा ऑडिशन, कैजुअल ऑडिशन था, बिकॉज मैं इस तरह की सीरीज़ को करने से डर रहा था सच बताऊं स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप का काम करना चाह रहा था उस टाइम पे। मैं मतलब एक जोन होता है एज एन आर्टिस्ट, मैं थोड़ा मतलब एक मूड में रहता हूँ कि मुझे अभी इस तरह का कैरेक्टर करना है। तो वहीं कहीं ना कहीं आर्टिस्ट की वो मेरी प्रॉब्लम भी है कि वो फंस जाता है। तो वो जिस जोन में था, ये जोन एकदम उल्टा था उससे जो मैंने इसमें किया है। तो मैंने कहा चलो
आई गिव इट टू यू, आप बुला, क्योंकि काम तो काम है उस तरीके से। उसने कहा तो आजा दे दे। मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने उसी वक्त भेजा, उन्होंने मेरे को वेट कराया। जो भी कमर्शियल्स की जो बातें होती है, प्रोफेशनल बातें होती है, मेरे टीम से करा उन्होंने। एंड आई थिंक मैं उसके 2 दिन बाद से शूट कर रहा हूँ। और मेरा रीज़न बिल्कुल उल्टा था, मुझे जोन को तोड़ना था तो मैंने ये किया। मैंने बस इसलिए किया बिकॉज बुलाया और उनको अच्छा लगा, एंड देन आई वाज लाइक ओके आई एम फ्री। एंड ऑल्सो द वे दे एक्सप्लेन्ड मी द शो, द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर, आई वाज सोल्ड। मैंने कहा यार ये तो करना ही है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मेरे कैरेक्टर को सिर्फ डांस करने का ही मौका नहीं मिल रहा। एक लेयर में ऑब्सेसिव लवर को दर्शाने का मौका मिल रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस शो के अंदर इस कैरेक्टर से रिलेटेड जो मुझे लगा कि मैं अगर करूँगा तो एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर, मेरा काम लोगों को और दिखेगा उससे, मतलब और एक होता है ना, अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, आपके काम देख के आपको काम मिलता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको हल्की झलक का दिखने को मिलेगी, तो वो बड़ा अच्छा है। तो इसको मैं मना नहीं कर पाया यार, मैं उस मेरी औकात नहीं है मना करने की। और हाँ, व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट मैंने भी डांस सीखा था, वाज वेरी एक्साइटेड। ये ओके, सीजन 2 की अगर बात करें तो हमें इसमें क्या मिलेगा जो सीजन 1 में व्यूअर्स को नहीं मिला? अरे इतनी बेहतरीन कास्ट, वो तो उसके अलावा इतने सारे लोग, मतलब पहली सीजन से डबल ट्रिपल कास्ट है। उसमें 2-3 लोग लीड्स थे, इसमें 7 लोग हैं जो मेन प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद वो आप सीज़न 1 और सीज़न 2 को कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जिस तरीके से फिल्माया गया है, जिस तरीके के डायलॉग्स लिखे गए हैं, वो सीज़न 2 इज़ अनदर लेवल। कॉस्ट्यूम से लेके, हेयर से लेके, मेकअप से लेके, छोटी छोटी चीज़ों पे कितना ध्यान, मतलब लिटरली हैंडबैग के लिए रीशूट आता था कि हैंडबैग अच्छा नहीं लग रहा। सो दैट मच ऑफ अटेंशन वॉज पेड टू द डिटेल्स एंड एवरीवन हैज़ वर्कड रियली हार्ड एंड द टीम इज़ ब्रिलियंट। Hair, makeup, costume, direction, everybody has got their A game on the table, and therefore we try to give our best too, and let's see how it. I'm pretty confident कि मतलब हमने अपना काम बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से किया है पूरी टीम ने। बाकी अब ऑडियंस की पसंद नापसंद तो हम संजय लीला बंसाली की मूवीज भी फेल हो जाती हैं तो कुछ कर नहीं सकते। आप क्या कहना चाहेंगे विशाल? क्वेश्चन मेरा ये था, आप हाँ कर रहे थे। मैं इतना मतलब अच्छा बोलती है ओके, मेरा सवाल इससे जेन्युइनली मैं थोड़ा